जय श्री सीताराम। एक बहुत ही इनोसेंस सा सवाल मुझसे किया जाता है और कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल आता भी होगा। बहुत सारे दर्शक तो सवाल करते भी नहीं कि कहीं सर बुरा ना मान जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखिए, जब भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं तो खुल करके बात कीजिए, भले ही आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो मैं आगे से इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूं कि आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। यदि क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो मुझे मौका मिलता है समझाने का कि भाई ये ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों नहीं। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ कंसल्टेंट्स या डॉक्टर्स या कुछ इंजीनियर्स होते हैं जिनसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तो उन्हें बड़ा बड़ा एकदम से अपनी ईगो पर बात पहुंच जाती है। मुझे तो ऐसा कभी कुछ लगता नहीं है। मैं तो हमेशा से सबको अप्रिशिएट करता आया हूं। तो फिर भी कुछ ऐसे इनोसेंट लोग होते हैं जो सवाल नहीं करते, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्यों कैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ पूछ भी लेते हैं। तो एक ऐसे ही सवाल है कि सर, आप ये जो रेमेडी देते हैं, जो उपाय देते हैं, क्या सचमुच में काम करते हैं? उपाय क्या सचमुच में वर्क करते हैं? हाँ, हम पहली बार कर रहे हैं या फिर पहली बार नहीं भी कर रहे हैं, पहले हमने उपाय बहुत सारे किए हुए हैं, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना। तो एक प्रश्न तो उपाय क्या काम करते हैं, एक प्रश्न ये है कि भाई यदि उपाय काम करते हैं तो हमने आपके पास आने से पहले दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बात की थी या फिर फला फला उपाय किए थे और उन्होंने तो काम किए नहीं। और एक तीसरा प्रश्न ये है कि भाई हम कोई कोई भगवान का नाम लेते हैं, जैसे भोले बाबा का नाम लेते हैं या कृष्ण जी का नाम लेते हैं, राधे राधे नाम लेते हैं, तो ये तो मतलब सारे देवी देवताओं से बड़े हैं। तो जब हम नाम लेते हैं तो हमें क्या ये उपाय नहीं है, तो हमें समस्या क्यों होती है? तो इस प्रकार के मोटे मोटे दो तीन सवाल बनते हैं। तो मैं पहले तो इनका जवाब आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पर, क्या उपाय वर्क करते हैं? हाँ जी, 100% वर्क करते हैं। यदि वर्क ना करते होते तो मैं उपाय देना बंद कर देता, क्योंकि मैं खुद एक साइंटिफिक व्यक्ति हूं। मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जब तक मुझे जिस जिस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी तो मैं उसमें नहीं मानता। हाँ, मैं अपने घर में, अपने परिवार में इस बात के लिए फेमस हूं कि बहुत सारी रूढ़िवादिता चली आ रही थी, बहुत सारी अनसाइंटिफिक चीजें चली आ रही थी। ऐसा करने से ऐसा, वैसा करने से वैसा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गुरुवार के दिन बाल मत कटवाइए, वगैरह वगैरह सारी चीजों को मैं जो है वो तोड़ देता हूँ, मना कर देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है और ऐसा नहीं होगा। तो मैं एक बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हूँ। यदि किसी चीज की क्रिया की प्रतिक्रिया मुझे दिखती है तो मैं उस बारे में मानता हूँ, नहीं दिखती तो मैं नहीं मानता। मैं ज्योतिष शास्त्र में, मैं एस्ट्रोलॉजी साइंस में भी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत मजबूती के साथ दिखती है। आज मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो है ये एक मॉडर्न साइंस है, लेकिन हमारा जो एंशियंट साइंस है, एंशियंट मतलब पुराना, पुरातन विज्ञान जो है, वो ज्योतिष शास्त्र है, वो धर्म शास्त्र है और धर्म शास्त्र की ढेरों सारी शाखाएं हैं। हाँ, तो निसंदेह उपाय वर्क करते हैं। और मैं एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था, कल की बात, एक शॉर्ट वीडियो था, वो मेरे पास आया। उसमें एक फिजिक्स टीचर थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक ऐसा कुछ यू आकार का, कुछ मेटल का ऐसा कुछ लगा हुआ था। हाँ, इस प्रकार का यू आकार का था और कुछ फ्रीक्वेंसी पर उन्होंने उतना ही बड़ा यू आकार का थोड़ा दूर रखा उससे, मतलब मान के चले ये मेटल का कुछ यहां पर रखा यू आकार का और यहां पर उन्होंने दूसरा एक मेटल का रखा और इसे बजाया। इसे जब उन्होंने बजाया तो यहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। हाँ, यहां पर कोई प्रैक्टिकल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर भी कंपन शुरू हुआ और इस दूसरे पर जो कंपन शुरू हुआ तो उससे लगा, बिल्कुल सटा कर एक बॉल उन्होंने टांग करके रखी थी ऐसी टेढ़ी करके। वो बॉल जो है वो आगे चली गई, फिर आई, आगे चली गई, फिर गई। तो वो ये बता रहे थे कि यहां से यहां जो इतनी दूर पे मैंने इधर मारा और यहां पर जो है वो कंपन हुआ। कई बार जब आपके घर के सामने से जब ढोल या फिर डीजे, आजकल डीजे होता है ना जो बड़े बड़े टेम्पो में और ट्रक में बड़े बड़े लेवल पर रहता है, उसका जो बेस होता है, जब बेस बजता है उसका,
तो आप घर के अंदर के पीछे के कमरे में भी होंगे तो आपको भ्रूम भ्रूम ऐसा सुनाई देगा, या फिर आपके दरवाजे खिड़की कभी कभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आवाज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वो क्या है, फिजिकल कनेक्टिविटी तो है नहीं, डीजे जो है वो रोड पर बज रहा है, उसके बेस के कारण आपके पीछे वाले कमरे में क्यों ऐसी आवाज और ऐसे कंपन हो रहा है। तो ये जो है ये कनेक्टिविटी है। हाँ, तो ये कनेक्टिविटी आपको दिख तो रही नहीं भाई, दिख नहीं रही ना, आप इसे महसूस कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से जब आप कोई मंत्र करते हैं, देखो मंत्रों में श्री आदि शंकराचार्य जी भी कहते थे, और जगत गुरु शंकराचार्य जी जो अभी हैं पूरी पीठाधीश्वर, वो भी कहते हैं कि मंत्रों में एटम बॉम्ब जितनी शक्ति होती है। जब आप मंत्र करते हैं तो उसकी शक्ति इतनी निकल सकती है कि एक एटम बॉम्ब जो होता है ना, जिस प्रकार से विस्फोटक होता है, उतना बड़ा हो सकता है। ये एक अलग विषय है कि हमें उसके तरीके पता है या फिर नहीं पता है, ये एक अलग विषय है। पहले पता थे, अब धीरे धीरे मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो हमारा इतना वृहद साइंस था उसको तहस नहस कर दिया। हालांकि आज भी बहुत शक्तियां हैं जो कभी कभी हमें दिख जाती है, कभी कभी हमें महसूस हो जाती है, कभी कभी किसी को महसूस नहीं हो पाती है, मानते हैं, लेकिन है। तो जब आप मंत्र करते हैं, जब आप उपाय करते हैं, तो निसंदेह उसकी वाइब्रेशंस होती हैं। वो वाइब्रेशन जो है वर्क करती है। जिस देवी देवता के लिए आप करते हैं, ब्रह्मांड में, इस जगह पर, स्पेस में, वो देवी देवता या उस पर्टिकुलर चीज से वो वाइब्रेशन टकरा करके आप तक पहुंचती है और वो आपको ठीक करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं ढेर सारे लोगों को रोज उपाय देता हूं और कई वर्षों से दे रहा हूं, 15 वर्ष से ज्यादा हो गया, और लोग मुझे इसके बारे में फीडबैक भी देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। उपाय जो करेंगे तो वो उपाय यदि आप गलत कर देते हैं, यदि किसी ग्रह का उपाय आपको नहीं करना है, आपकी कुंडली कह रही है कि भैया इस ग्रह का उपाय करें, है ना, और वो सही से पढ़ा नहीं गया ज्योतिष के माध्यम से, और आपने जो है बिल्कुल गलत ग्रह का उपाय कर दिया, तो पहली बात तो फल कैसे मिलेंगे। और कई बार तो जब आप गलत ग्रह का कोई शांति का मंत्र करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, और वो ग्रह आपको कुंडली में अच्छे फल दे रहा था, उन्हें आप कहते हैं आप शांत हो जाइए, वो शांत होकर के अच्छे फल दे रहे थे, वो भी अच्छे फल नहीं देंगे, शांत हो जाएंगे। तो आपको किसी खराब ग्रह को शांत करना था, उनके लिए मंत्र करना था, आपने कुंडली के अच्छे ग्रह के लिए मंत्र कर लिया, वो शांत होकर के उन्होंने जो है वो आपको अच्छे फल जो दे रहे थे वो भी नहीं दिए, उन्होंने अपने अच्छे फलों में भी कमी कर दी। अब आप कह रहे हैं सर हम जब भी उपाय करते हैं हमें खराब फल मिलते हैं, तो भैया पढ़ा ही नहीं गया ना, सही से कुंडली को समझा ही नहीं गया ना कि कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए। अब उपाय के कई सारे मतलब होते हैं, ये बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही नहीं है कि जब आप कोई किसी प्रकार का उपाय करते हैं तो वो उपाय आपको अलग अलग प्रकार के फल देता है। अब उपाय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दान एक अलग फल देगा, मंत्र एक अलग फल देगा। कुछ लोग कहते हैं कि सारे ग्रहों के मंत्र करो, अब मंत्र तो करो लेकिन कौन से मंत्र करो, तो बीज मंत्र करेंगे तो बीज मंत्र जो है ग्रहों के फलों में कमी करते हैं, कमी का मतलब शांत करते हैं। अच्छे ग्रह को शांत कर लिया तो गए काम से, बुरे ग्रहों को शांत करना पड़ता है, कितनी बार करना है, शाम का सुबह कर लिया तो गए काम से। हाँ, तो ये जो चीज है, ये जो बात है, ये कई सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स को समझ में नहीं आती है। वो आपको गलत रेमेडी, गलत मंत्र दे देते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको विपरीत फल मिले, और कई बार ये हो सकता है कि आपको फल ही समझ ही ना आए, क्योंकि कुछ ऐसा ग्रह था जो एक ग्रह आपको परेशान कर रहा है, लेकिन दूसरा ग्रह जो है वो भी थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, तो दूसरे ग्रह के लिए रेमेडी दे दी। इसकी कोई बात ही नहीं कि इस ग्रह की रेमेडी की, अब इसकी रेमेडी कर ली तो ये बुरा फल तो नहीं देगा आपने, लेकिन ये जो ज्यादा परेशान कर रहा था इसकी रेमेडी नहीं की, या सही से रेमेडी नहीं की, इसके लिए दान बता दिया जबकि इसके लिए मंत्र करना था। तो अलग अलग प्रकार की रेमेडीज जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं, उसके आधार पर आपको समझाया जाता है कि आप ये रेमेडी कीजिए, ये उपाय कीजिए, तब जाकर के आपको फल मिलेगा। पहली बात। अगली बात ये कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि सर जैसे महादेव जी का हम रेमेडी करते हैं, उनका हम नाम लेते हैं, राधे राधे नाम लेते हैं, अब ये तो सभी देवी देवताओं से बड़े हैं, जब बड़े हैं तो हमें ज्यादा फल मिलना चाहिए, है ना, हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक बात मैं आपको समझाता हूं, एक जीवन होता है आध्यात्मिक जीवन, एक होता है भौतिक जीवन। जो महादेव जी हैं, जो राधे राधे आप कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राम कहते हैं, ये जो है ना परम ब्रह्म परमात्मा है, ये करोड़ों ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, ठीक है ना। जब अधिपति हैं तो ये सिर्फ इस
जगत में ही आप कुछ रेमेडी करेंगे और सिर्फ इस जगत की मटेरियलिस्टिक चीजों को ही दे देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कुछ रेमेडी कर रहे हो और उसकी वजह से आपके अगले जन्म पर भी फर्क पड़ रहा है ना। तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो फर्क क्या पड़ रहा है हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा। कई सारे लोगों को मैं एक एग्जांपल ये भी देता हूं कि वो कहते हैं सर हम भोले बाबा पर शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाते हैं, क्या ये रेमेडी आपने जो हमें शनि महाराज का रेमेडी दिया ये करें, क्योंकि हम तो जल रोज चढ़ाते हैं, फिर आपके शनि महाराज जी का रेमेडी हम क्यों करें, भोले बाबा तो शनि महाराज से बड़े हैं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि देखो भैया, आप एप्पल खाते हो, सेब खाते हो, आप रोज अनार खाते हो, तो अनार खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? वो कहते हैं बिल्कुल खाना चाहिए। मैं कहता हूं अनार जब आप खाते हो, एप्पल खाते हो, तो क्या उससे बीमारियां ठीक होती हैं? वो कहते हैं डॉक्टर्स तो कहते हैं कि उसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स होते हैं, तो आप ये खाइए पीजिए, इससे बीमारी ठीक होगी। तो बस भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना वैसा ही है, लगातार जारी रखिए ना। यदि आप लगातार करते रहते हैं तो आपको ये छोटे मोटे उपाय करने की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। हो सकता है आपने ये लगातार या मन से ना किए हो, जिसकी वजह से छोटे मोटे उपाय करने की जरूरत पड़ रही है। तो वो अनार एप्पल जो आप खा रहे हैं ना, वो खाते रहिए, लेकिन मैं आपको एंटीबायोटिक्स दे रहा हूं अभी फिलहाल टेम्पररी बेस के लिए। मैं आपको एंटीबायोटिक दे रहा हूं, मैं आपको पैरासिटामोल टैबलेट दे रहा हूं, वगैरह वगैरह। तो वो आप अभी खा लीजिए, अभी 7 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, जैसे भी आप ठीक जब हो जाएंगे तो एप्पल तो जिंदगी भर खाते ही रहना है आपको। आप समझे? भोले बाबा, महादेव, श्री राधे राधे, श्री कृष्ण, वो तो आप जिंदगी भर करते ही रहिए, उनके लिए तो कौन ही रोक रहा है। तो एप्पल जिंदगी भर खाते रहिए, अनार जिंदगी भर खाते रहिए, एंटीबायोटिक कुछ समय के लिए खा लीजिए, है ना। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको दी जाती है भौतिक दृष्टिकोण से, ये एक थेरेपी है, ये कुछ समय की रेमेडी है। हाँ ठीक है, ये आप जिंदगी भर नहीं करेंगे चलेगा, या कुछ स्पेशल पीरियड के लिए आपसे कहा जाता है कि भाई इतने पीरियड के लिए आप कर लीजिए, लेकिन अब जब आप भगवान की बात करते हैं तो जिंदगी भर आप कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से थेरेपीज होती है, इस प्रकार से रेमेडीज होती है। रेमेडीज को देखा जाता है 9 के 9 जो है अंगूठियां पहन लो, सारे 9 के 9 रत्नों की अंगूठियां पहन लो, बिल्कुल गलत है। 9 के 9 ग्रहों के मंत्र कर लो, बिल्कुल गलत है ना। हर किसी का ग्रह का दान कर दो, बिल्कुल गलत है। सर दान, कलयुग में तो दान कहा जाता है कि दान किया जाता है, ठीक है किया जाता है, सही बात है, लेकिन आपको दान किसका करना है? यदि आपको किसी चीज का दान नहीं करना है, आप उसका दान कर रहे हैं, तो आपको विपरीत फल मिलेंगे। आप अपनी कुंडली के आधार पर इस चीज सिलेक्ट कीजिए, पता कीजिए किस चीज का दान किया जाए, किसका दान नहीं किया जाए, और उसके आधार पर फिर दान करें। फिर देखिए आपको कैसे विपरीत फल मिलते हैं। विपरीत फल तो दूर की बात है, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो देखो, कुंडली को सबसे पहला चीज है डायग्नोसिस, सबसे पहली चीज है सही से समझना, सही से विचारना, सही से पता होना कि कौन से ग्रह का क्या किया जाए। पहली बात तो ये पता होना। दूसरे नंबर पर फिर जो किया जाए वो सही होना, है ना, उसका तरीका सही होना, और फिर उसके बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलता है, और तब जाकर के आपको उस पर विश्वास जमता है। तो क्या उपाय फल देते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल देते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात है। लेकिन मैं दूसरों के बारे में तो खैर नहीं बता सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैं जितनों को उपाय देता हूं, मैं जितनों को रेमेडीज देता हूं, उसके आधार पर वो तो मुझे कहते हैं कि भाई हमें फल मिल रहे हैं और अच्छे फल मिल रहे हैं। बाकी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के उपाय फल क्यों नहीं देते, क्या वो डायग्नोसिस करते होंगे, क्या वो पता करते होंगे, क्या सही वो उपाय देते होंगे, गलत देते होंगे, वो मुझे नहीं पता। तो उपाय जरूर से फल देते हैं और उपाय करने भी चाहिए। भौतिक दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजी में भौतिक दृष्टिकोण से उपाय आपको भौतिक फल देंगे। राधे राधे जपते रहिए। इस जिंदगी में फल नहीं मिल रहा है, आने वाली जिंदगी में मिल जाएगा। हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए, सीताराम जपते रहिए, महादेव को जपते रहिए। इस जिंदगी में फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी ना कभी तो उसका फल मिल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।